पाक फौज ने एलओसी पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। क्वाड कॉप्टर ने भिंबर के इलाके बनावर सेक्टर में जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतासरीन दहशतगर्दी के इजलास में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। बोले, भारत ने मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म व जबर छुपाने की कोशिश की। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले और सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुस्तकबिल में दहशतगर्द हमलों की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूएई के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी यूएई के हम मनसब को बताया। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल, करीबी राबतों और मुशावरत को बरकरार रखने का अज़्म। पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हो। वजीर दिफा का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले, भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। मोहसिन नकवी और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फलस्तीन के इशू पर तफसीली बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहां भी मोदी को महाज मिला वो खड़ा हो जाएगा। भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम की वसी रेंज। शाहीन, गौरी, अब्दाली सुपरसोनिक, हत्फ, नसर की बदौलत पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत पर वाज़ेह बर्तरी हासिल। जौहरी हथियार ले जाने के हामिल नसर मिसाइल दुश्मन को पल भर में नीस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन 2 और 3 मिसाइल 2700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अबाबील मिसाइल 1 से ज़ायद वॉर हेड्स ले जा सकता है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की दूसरी किस्त जारी करने के लिए सिफारिशात का जायजा लेगा। मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने का इम्कान। दरियाई सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में केनाल मंसूबा रोकने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास। जारी एलामिया के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7 फरवरी को केनाल से मुतालिक एक्निक का इजाजतनामा वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को इरसा का जारी करदा पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल की भारतीय एकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की शदीद मसम्मत। मुमकिना भारतीय जारहियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में मुल्क कौम के लिए इत्तेहादो यकजहती का पैगाम। चारों वज़राए आला का विफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। एलामिया के मुताबिक शुरका ने कहा, पाकिस्तान पर अमन और जिम्मेदार मुल्क है। अपना दिफा करना बाखूबी जानते हैं। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद की भरपूर पजीरा।
पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 100 करोड़ रुपए का नुकसान। 5 रोज के दौरान 500 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के तैयारों को आधे भारत से होकर मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के लिए बहिरा अरब से जाना पड़ रहा है। लंबे रूट की वजह से भारतीय एयरलाइंस का फ्यूल और दीगर अखराजात दुगने हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए भारतीय फजाई हुदूद को बंद करने का फैसला किया है। हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाजें रवाना। इस्लामाबाद से कौमी एयरलाइंस की परवाज ने 442 पाकिस्तानियों को लेकर उड़ान भरी। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और चीफ एग्जीक्यूटिव PIA ने आज़मीन को रुखसत किया। लाहौर से पहली हज परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई। कोयटा से भी कौमी एयरलाइंस की परवाज हिजाज मुकद्दस रवाना। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की हड़ताल का 10वां रोज। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर्स में काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कमरों को ताले लगा दिए। नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर्स बंद कर दिए। सर्विसेज जिनाह, PIC, गंगाराम चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल के आउटडोर और इनडोर वार्ड्स बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में दाखिल मरीजों का इलाज भी नहीं हो पा रहा। पुलिस ने रात गए ग्रैंड हेल्थ अलायंस का माल रोड पर 3 हफ्ते से जारी धरना खत्म करा दिया। माल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 300 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,14,396 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 90 पैसे हो गई। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। शहर कायद में मौसम शदीद गर्म और मरतूब। दर्जे हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक नमी के बायस दर्जे हरारत 42 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री से तजावुज का इम्कान। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। लिबरल पार्टी ने कनाडा के इंतखाबात जीत लिए। चौथी बार हुकूमत बनाने के लिए तैयार। कंजर्वेटिव पार्टी ने शिकस्त कबूल कर ली। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इलेक्शंस में लिबरल पार्टी को 165 सीटों पर कामयाबी मिली। कंजर्वेटिव पार्टी 147 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। कनाडा के अगले वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। रूस ने यूक्रेन जंग में 3 रोजा यकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक 8 से 11 मई तक यूक्रेन पर हमले नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है यूक्रेन भी 3 रोज के लिए जंगबंदी करेगा। सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई तो मौसर जवाब दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर कहते हैं जंगबंदी के लिए 8 मई का इंतजार नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की का 30 रोजा जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्यूटन के 3 रोजा जंगबंदी फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। रूस में 10 मई को दूसरी जंग अजीम में नाजियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी, जिसमें चीनी सदर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के।